सोचिए अगर कोई बच्चा स्कूल ना जा पाए सिर्फ इसलिए कि उसके माता पिता फीस नहीं दे सकते, तो क्या वो बच्चा आगे पढ़ पाएगा? इसी सवाल का जवाब है आरटीई एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार कानून। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आरटीई एक्ट के बारे में बताऊंगा। आरटीई एक्ट का पूरा नाम क्या है? अगर हम लोग इसके आरटीई एक्ट के पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ठीक है। इस कानून को कब पास किया गया था? तो इस कानून को पास किया गया था 2009 में और यह 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। ये कानून क्या कहता है? इसके द्वारा 6 साल से 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। यानी शिक्षा अब दया नहीं बल्कि अधिकार बन चुकी है। आरटीई के अनुसार किसी भी बच्चे को शैक्षणिक वर्ष के शुरुआत में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये मैंने बताया। और ये कब से पूरे देश में लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस कानून को पास कब किया गया था? तो इस कानून को साल 2009 में पास किया गया था। विद्यालय में प्रवेश का नियम, हर बच्चे को स्कूल में दाखिले का अधिकार है इस नियम के तहत। अगला, 1 से 8 तक कोई बच्चा फेल नहीं हो सकेगा। बच्चों पर दंड पूर्णतः प्रतिबंध है। इसके द्वारा यह भी कहा गया है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड देना, मानसिक प्रताड़ना देना पूरी तरह से अपराध है। निजी विद्यालयों की जिम्मेदारी, इसमें निजी विद्यालय जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए यह है कि 25% सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। अगला, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है हर स्कूल में बनाई जाती है और इस समिति में जो अध्यक्ष होंगे वो अभिभावक होंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि स्कूल पर समाज की भागीदारी बनी रहे। शिक्षक से कुछ जुड़े प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे शिक्षक का कार्य केवल शिक्षण का होगा, उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, केवल जनगणना, चुनाव और आपदा कार्य को छोड़ के। तो ये भी ध्यान रखना है। छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निर्धारित अनुपात भी किया गया है। जैसे अगर हम लोग बात करें प्राइमरी स्तर पे, तो प्राइमरी लेवल पे ये जो अनुपात तय किया गया है वो 30:1 है, यानी 30 बच्चों पे एक शिक्षक रहेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें अपर प्राइमरी की तो 35 बच्चों पे एक शिक्षक रहेगा। अगर छात्रों की संख्या 200 से ज़्यादा है, किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 200 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जो रेशियो होगा वो 40:1 होगा, मतलब कि 40 बच्चों पे एक शिक्षक रखा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है 30, 35, 40। 30 कब होगा? प्राइमरी लेवल पे, 35 अपर प्राइमरी, और जब 200 से ज़्यादा संख्या हो तो 40 का। कुछ कार्य दिवस भी निर्धारित किए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। विद्यालय स्तर पर कार्य दिवस और न्यूनतम कार्य घंटे भी अनिवार्य किए गए हैं इसके तहत। प्राइमरी लेवल की बात करें तो कम से कम 800 घंटे या फिर 200 कार्य दिवस होने चाहिए, अनिवार्य हैं ये। वहीं अगर अपर प्राइमरी की बात करें तो 1000 घंटे या फिर 220 कार्य दिवस अनिवार्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय की दूरी। हर बच्चे के पास स्कूल उपलब्ध हो, इसी के लिए कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे का स्कूल वो 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही होना चाहिए, ये आरटीई एक्ट में कहा गया है।
ठीक है। तो आरटी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बेसिकली हर बच्चे को उज्जवल भविष्य देना। ठीक है, मतलब कि अब एक शिक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी यह नहीं कि हम इस कानून को सिर्फ पढ़ाएं, बल्कि समझें और अपनाएं। तो साथियों, हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जो आरटी एक्ट था, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, जिसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। यह 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में अधिनियम को पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। इसके अनुसार 25% जो सीटें होती हैं वो गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं और साथ ही इसमें किसी भी स्टूडेंट के पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तब भी उसको विद्यालय जो होगा प्रवेश लेने से नहीं रोक सकता। स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी अपराध है, मतलब बच्चों को शारीरिक दंड देना मना है। ये बातें इस अधिनियम में कही गई हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें, जैसे आपने देखा कि आरटी एक्ट जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात करता है, वहीं अगर दिव्यांग बच्चे हैं तो उनके लिए ये 18 वर्ष तक की एज तक रहेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अनुसार ही पढ़ाना होगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा छात्र शिक्षक अनुपात का। तो ये भी मैंने बताया कि प्राइमरी लेवल पे जो छात्र शिक्षक अनुपात होगा वो 30:1 का होगा, 30:1। और अपर प्राइमरी की बात करें तो 35:1। और अगर विद्यालय में 200 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसका जो रेशियो होगा 40:1। यदि प्राइमरी लेवल पे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि यदि प्राइमरी लेवल पे 150 से अधिक बच्चे हैं तो उनके लिए एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होने चाहिए। सप्ताह में कितने घंटे होने चाहिए? तो सप्ताह में 45 घंटे अनिवार्य हैं। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे अगर बात करें तो 800 घंटे पूरे साल भर में, या फिर 200 दिन जी कहा गया। वहीं उच्च प्राथमिक में 1000 घंटे और 220 दिन। तो ये रही वीडियो आरटी एक्ट पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।